हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, सर हिंदी में जो वर्णमाला है उसका टॉपिक आप करवा दीजिए। दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। दोस्तों, जब कमेंट आते हैं जो टॉपिक रह जाता है हम उसकी टॉपिक के क्या करने वाले हैं, उस टॉपिक को मतलब बिल्कुल एकदम विधिवत तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं 30 आउट ऑफ 30 लाना है तो इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे हम लोग डालते हैं वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने के पहले हम लोग कुछ उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग वर्णमाला कहेंगे। देखिएगा, वर्णमाला का मतलब क्या होता है। वर्णमाला में सबसे पहले होता है ध्वनि। ध्वनि कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ध्वनि क्या होती है। क्या हेडिंग डालेंगे? ध्वनि क्या होती है। अगर आप ध्वनि की बात करने वाले हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं ध्वनि क्या होती है। अगर ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि वह माध्यम होता है जिससे क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना, ध्वनि क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं, बोलने का मौखिक रूप, बोलने का मौखिक बोलने का मौखिक रूप क्या कहलाता है? मौखिक रूप क्या कहलाता है? मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। ठीक है, मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो ध्वनि जो होता है मौखिक रूप क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। आगे अगर आप बात करने वाले हैं ध्वनि के बाद, अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो हम लोग वर्ण क्या होता है, वर्ण, अगर हेडिंग डालेंगे वर्ण क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं, तो जो ध्वनि का लिखित रूप होता है क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। लिखेंगे ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो हमने अभी तक कितने पॉइंट पढ़ लिए? हमने अभी तक 2 पॉइंट पढ़ लिए। हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, ध्वनि किसे कहते हैं, तो बोलने का जो मौखिक रूप होता है वो क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। हम लोग उसके बाद पढ़े थे वर्ण। वर्ण क्या होता है? ध्वनि का लिखित स्वरूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द किसे कहते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द किसे कहते हैं। देखिएगा, शब्द किसे कहते हैं। शब्द का मतलब ये होता है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। जैसे राम क्या है? राम एक शब्द है। तो हम लोग लिखेंगे वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक समूह शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। क्या हो गया? शब्द कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे राम बोल दिया जाएगा तो राम क्या है? राम एक शब्द है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। शब्द के बाद बनता है वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। अगर आप वाक्य की बात करने वाले हैं तो वाक्य किसे कहते हैं, तो दोस्तों शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। लिखेंगे शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो आपके स्क्रीन पे हमने कुछ डिफिनीशन लिखा है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से सीखेंगे तो आप इसमें बता सकते हैं कौन सी चीज़ क्या होती है। अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देंगे वर्णमाला से तो कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ने का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक का मतलब ये आया कहाँ से, किसी चीज़ की अगर आप उत्पत्ति के बारे में बहुत अच्छे से जान लेंगे तो आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? मौखिक स्वरूप ध्वनि कहलाती है। वर्ण पढ़े थे। वर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग लिखने चाहेंगे इसमें तो का हो गया, खा हो गया, ये सारे क्या होते हैं? ये वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगर आप लिखना चाहेंगे तो हम इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, का हो गया, खा हो गया, ये सारे क्या है? आ हो गया, खा, गा हो गया, ये सब वर्ण के अंतर्गत आने वाले हैं। अगर आगे हम लोग लिखना चाहेंगे इसमें और अच्छे से अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे वर्ण। वर्ण का मतलब क्या होता है? ध्वनि। ये क्या है? ये हम सिर्फ बोल रहे हैं, ये हम सिर्फ बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे, लेकिन हम आपको लिख के बता रहे हैं। इसमें क्या होता है? इसको नहीं लिखा जा सकता, इसको नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, नहीं लिखा जा
सकता। ओनली इसको क्या बोला जा सकता है, ओनली इसको बोला जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, इसको बोला जा सकता है, इसको लिखा नहीं जा सकता है। और इसमें क्या होता है, का खा गा घा अंगा इसमें लिखा जा सकता है। का खा गा घा अंगा क्या होता है, इसमें लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें नहीं लिखा जा सकता है, इसमें लिखा जा सकता है। हमने क्या बताया, लिखित स्वरूप ही वर्ण कहलाता है। लेकिन लिखित स्वरूप ऊपर वाले में तो लिखा नहीं जा सकता है, सिर्फ बोला जा सकता है। अगर बोल रहे हैं तो ध्वनि है, अगर लिख दिए तो क्या हो गया, आपका वर्ण हो गया। ठीक है, हम लोग चलते हैं शब्द क्या होता है। अगर आप शब्द की बात करने वाले हैं तो शब्द क्या होता है, जैसे राम एक शब्द है, जैसे श्याम एक शब्द है, जैसे गीता है ना, एक स्कूल क्या है, एक शब्द है। ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये शब्द शब्द होते हैं। ठीक है, आगे अगर आप वाक्य की बात करने वाले हैं तो वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों, वाक्य कहते हैं, वाक्य का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज को पढ़ा रहे हैं। जैसे राम जाता है, राम जाता है, ये क्या है, ये एक वाक्य है, पूरा का पूरा क्या बन गया, ये एक वाक्य बन गया। आगे हम लोग इसमें लिखने वाले हैं लिपि क्या होती है, लिपि क्या लिखने वाले हैं, लिपि किसे कहते हैं, लिपि। लिपि का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं लिपि क्या होती है। लिपि का मतलब ये होता है किसी माध्यम से, मतलब अगर कोई चीज को हम क्या होती हैं, लिखित या मौखिक स्वरूप क्या कहलाता है। अगर किसी भाषा को आप पढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं, भाषा का लिखित स्वरूप, लिखित स्वरूप क्या कहलाता है, लिखित स्वरूप लिपि कहलाता है, लिपि कहलाता है, लिपि कहलाता है। लिपि का मतलब यह होता है कोई एक भाषा बन गई, अब भाषा को क्या करना है, भाषा को आगे सीखना है, जो किसके अंतर्गत आता है, ये लिपि के अंतर्गत आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं इसके स्क्रीन पे, हम लोग अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग अब वर्णमाला स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों आइए बिना कुछ देरी किए हुए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आपके स्क्रीन पे लिखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला, हमने सारी चीजें आपको बता दिया। अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये हो गया आपका डिफिनीशन कि वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्तों ये सब चीजें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन अगर कोई चीज को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग वर्णमाला कहने वाले हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं कि वर्णमाला शुरू कहाँ से होता है। तो अगर आप बात करने वाले हैं तो वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर वर्णमाला के आप प्रकार की बात करने वाले हैं, अगर हम लोग प्रकार डालेंगे तो वर्णमाला में क्या होता है, एक होता है स्वर, क्या होता है, एक स्वर होता है, और एक क्या होता है, एक होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाएगा, ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाएगा कि स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या बताने वाले हैं, आप डायरेक्ट बता देंगे 13, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछने का तरीका होता है, उस तरीके के हिसाब से आपको आंसर देना रहता है। ठीक है, अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जैसे पूछा जाएगा स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, कितने होते हैं। अगर आपसे ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर क्या देना है, स्वर कितने होते हैं। तो ये जैसे ही पूछा जाएगा स्वर कितने होते हैं तो आपको तुरंत बता देना है, क्या बता देना है, स्वर होते हैं आपके 11। कितने होते हैं, 11। अगर आपसे पूछा जाएगा कुल स्वर कितने होते हैं, क्या, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुल स्वर कितने, यहाँ आंसर क्या आने वाला है, यहाँ आंसर 11 आने वाला है। अगर आपसे पूछा जाएगा कुल स्वर कितने होते हैं, क्या पूछा जाएगा, कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या पूछा गया था, स्वर कितने होते हैं तो 11, अगर पूछा जाएगा कुल स्वर कितने होते हैं तो यहाँ आंसर आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, कितने होते हैं। तो अगर आप मात्रा के आधार पे आप स्वर की बात करने वाले हैं तो मात्रा के आधार पे स्वरों की संख्या होती है 10।
क्या होती है, 10 होती है। दोस्तों इसमें क्या कम हो जाता है, इसमें छोटा आ से अनार कम हो जाता है, इसीलिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने हो जाते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर 10 हो जाते हैं। दोस्तों हमने अभी तक इसमें कितने पॉइंट पढ़े हैं, इसमें टोटल 3 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने स्वर पढ़ा क्या होता है, व्यंजन पढ़ा क्या होता है। अब देखने वाले हैं स्वर के स्वर कितने होते हैं, तो स्वर कितने होते हैं, टोटली 11 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कुल स्वर कितने होते हैं, तो कितने बताना है आपको, 13 बताना है। अगर आपसे पूछा जाएगा मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग मतलब वर्गीकरण आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। अब बात करने वाले हैं स्वर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे कौन कौन से स्वर नहीं होते हैं। ठीक, अभी हमने बात किया था स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। आइए दोस्तों हम लोग लिखने वाले हैं सबसे पहले। अब पहले इसमें अगर स्वर आ गया तो स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, हम लोग पहले डिफिनीशन लिखने वाले हैं। तो दोस्तों लिखने वाले हैं जो स्वतंत्र रूप से, जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। देखिएगा दोस्तों आ गया ना आपको कि स्वर किसे कहते हैं, जो स्वयं स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, जिनको उच्चारण के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या कहने वाले हैं, उन्हें हम लोग स्वर कहने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग अब देखने हैं कि स्वर कितने होते हैं। तो जो हमने 11 स्वर अभी बताए थे ना, 11 और 13 दोनों का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्वर कौन कौन से होते हैं। छोटा आ से अनार, ठीक है, आ हो गया, और ई हो गया, ई हो गया, और उ हो गया, उ हो गया, और अब इसमें आ ई उ री हो गया, ए हो गया, ए आय हो गया, ओ आओ हो गया, ओ आओ हो गया। अब आप इसमें काउंट करिए कितने हो गए, 2 हो गए। ओ आओ अंक आहा लिख देते हैं, अंक और आहा लिख लेते हैं। ठीक, अगर आप अंक आहा लिख दिए, ठीक है, अगर आप अंक आहा लिख दिए, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई चीज़ का। अंक आहा लिख दिए तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए आपके, 13 हो गए। और हमने बताया था स्वर होते कितने हैं, 11। दोस्तों अगर ये अंक आहा की बात की जाएगा तो अंक आहा स्वर नहीं होते हैं, अंक आहा स्वर नहीं होते। ये क्या होते हैं, ये होते हैं अयोग वाह। क्या होते हैं ये, अयोग वाह होते हैं। ये स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं, इन्हें सिर्फ अगर कुल स्वर पूछा जाएगा तब अब आप अंक आहा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे जैसे पूछा जाएगा तो अंक आहा क्या होते हैं, तो अंक आहा अयोग वाह के अंतर्गत आने वाले हैं। देखिएगा अब कुल कितने स्वर हो गए, अब आपके कितने स्वर हो गए, आपके 11 स्वर हो गए कि नहीं। अगर ये 11 स्वर को अब हमको आगे पढ़ना है, क्या इन्हीं 11 स्वरों को हमको आगे अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से अब पढ़ना है, तो हम आप लोगों को चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, इनका अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। आगे हम लोग इस बिना देरी किए हुए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमको देखना है कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, स्वर के प्रकार कितने होते हैं। आइए दोस्तों हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे जीवा के आधार पे। क्या लिखने वाले हैं, जीवा के आधार पे स्वर, क्या जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर। देखिएगा हम लोग स्वर का वर्गीकरण करने वाले हैं ना, तो जीभ में क्या होता है, छोटा आ से कहाँ से बोला जाता है, ई कहाँ से बोला जाता है, ऊ कहाँ से बोला जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। नंबर दूसरा हम लोग देखने वाले हैं नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर स्वर, नासिका के आधार पर स्वर। अगर नासिका आ गया, अब हम लोग नंबर तीसरा डालने वाले हैं मात्रा के आधार पर स्वर। क्या लिखने वाले हैं, मात्रा के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर। ठीक है, और लास्ट आपके स्क्रीन पे हम लोग लिखने वाले हैं फोर्थ, यानी कितने टाइप के हो गए। अब आपको ये भी पता चल गया कि क्या स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 4 प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग इसमें लिखने वाले हैं मुख विवर के आधार पे। क्या लिखने वाले हैं, मुख विवर के आधार, मुख विवर के आधार पर स्वर।
अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिएगा जीवा के आधार पे क्या होता है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नासिका, अब स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। जीवा के आधार पे, नासिका के आधार पे, मात्रा के आधार पे और मुख विवर के आधार पे। आइए दोस्तों इनका आप क्लासिफिकेशन हम लोग आगे करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके स्लाइड पे स्क्रीन है जीवा के आधार पे। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे जीवा के आधार पे स्वर कहां कहां से कौन कौन से उच्चारित होने वाले हैं। तो जीवा के आधार पे दोस्तों जो होते हैं, जीवा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पे कौन कौन प्रकार से होते हैं? जीवा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा सबसे पहली हेडिंग होती है इसमें अग्रस्वर। क्या होती है? हेडिंग डालेंगे अग्रस्वर। अग्रस्वर, देखिएगा अग्रस्वर हो गया। नंबर दूसरा क्या होता है? मध्य स्वर। क्या होता है? मध्य स्वर। कौन कौन से होते हैं? और नंबर तीसरा क्या होता है? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर। दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत आसानी से आप इसको समझिएगा। जब आपको समझ में आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अग्रस्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है और मध्य स्वर कौन सा है। दोस्तों इसमें हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं थोड़ा सा, अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं और पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। अगर आप अग्रस्वर की बात करने वाले हैं तो छोटा ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई, ए ऐ, ये क्या होते हैं? ये आपके अग्रस्वर होने वाले हैं। आ, छोटा ई और ए ऐ, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके अग्रस्वर। मध्य स्वर कौन सा होता है? मध्य स्वर होता है आपका छोटा आ। मध्य स्वर कौन सा होता है? छोटा आ। अगर आप पश्च स्वर की बात करने वाले हैं तो पश्च स्वर, देखिए दोस्तों आप याद मत करिए, आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लिख देना है, आप इसी से समझिए। अब इसमें क्या बचा? जो बचा इसमें आ जाएगा, बड़ा आ बचा, बड़ा आ लिख देंगे। और ई हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ओ उ रह गया, उ लिख लेते हैं। उ पहले उ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे उ, फिर ओ ओ, ये दोनों हो गए ओ। तो दोस्तों ये था आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब आप लोग इसके आगे चलने वाले हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। क्या हो गया? अग्रस्वर क्या हो गया? ई ऐ हो गया। मध्य स्वर क्या हो गया? आ हो गया। और पश्च स्वर क्या हो गया? आ, ई, उ और ओ। आगे हम लोग चलते हैं, आपके अगले स्क्रीन पे देखते हैं कि नासिका के आधार पे कौन कौन से स्वर होते हैं। तो नासिका के आधार पे दोस्तों 2 पार्ट के होते हैं। नासिका के आधार पे कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 2 प्रकार के होता है। एक होता है अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। एक होता है निरानुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर, नासिक स्वर। एक होता है अनुनासिक स्वर, एक होता है निरानुनासिक स्वर। देखिएगा अनुनासिक स्वर का मतलब क्या होता है और निरानुनासिक स्वर का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा। दोस्तों अनुनासिक स्वर का मतलब ये होता है जिसको बोलने के लिए नाक की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अनुनासिक स्वर। जैसे आप अगर बात करने वाले आंख की, जैसे आ के ऊपर ये चंद्र बिंदु जैसे ही लग जाएगा, बड़ा आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, ई के ऊपर ई के ऊपर क्या लगा देंगे? ई के ऊपर हम लोग चंद्र बिंदु लगा देंगे। क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो हम लोग ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? जैसे ही हम लोग चंद्र बिंदु लगा देंगे ये क्या बन जाएगा? ये आपका क्या बनने वाला है? ये आपका अनुनासिक बनने वाला है। जैसे आप क्या लगने वाले हैं, आप लोग और लिखना चाहते तो ऊ के आगे क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु लगा देंगे। आप लोग छोटा ऊ के आगे क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे ही आप चंद्र बिंदु लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? आपका अनुनासिक बनने वाला है। आपका क्या बनने वाला है? आपका अनुनासिक बनने वाला है। और निरानुनासिक में क्या होता है? निरानुनासिक में होता है सभी स्वर। निरानुनासिक में क्या होता है? सभी स्वर। दोस्तों ऊपर वाले में भी सभी स्वर होते हैं, खाली उसमें क्या लगता है? उसमें चंद्र बिंदु लगता है। और निरानुनासिक में क्या होता है? चंद्र बिंदु नहीं लगता है। देखिएगा आ हो गया, कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसे सिंपल लिखते चले जाएंगे तो यही आपका क्या होने वाला है? यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। कुछ भी लिख देंगे, एनीवन, ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुनासिक समझ गए आप? अनुनासिक का मतलब जिसमें नाक प्रयोग होता है। निरानुनासिक का मतलब क्या होता है? जिसमें नाक का प्रयोग नहीं होता है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या लिखा गया है मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पे कितने स्वर होते हैं? मात्रा के आधार पे 3 प्रकार के स्वर होते हैं। आप लेख के सामने बता रहे हैं। मात्रा के आधार पे नंबर 1 होता है एक मात्रिक, एक
मात्रिक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक मात्रिक को ही हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। ठीक है, चाहे आपसे एक मात्रिक पूछा जाए, चाहे आपसे ह्रस्व स्वर पूछा जाएगा। नंबर दूसरा क्या होता है, ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, इसी को हम लोग द्विमात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। आगे हम लोग लिखने वाले हैं द्विमात्रिक के बाद नंबर तीसरा लिखेंगे। एक मात्रिक हो गया, एक मात्रिक मतलब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या होता है, प्लुत स्वर। अगर आप ये पढ़ लिए ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। देखिएगा, ह्रस्व स्वर का मतलब ये होता है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। एक मात्रा का समय कैसे कैसे लगता है, छोटा आ हो गया, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। क्या क्या हो जाएगा एक मात्रिक स्वर के अंतर्गत, छोटा आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और री हो जाएगा। आ ई ऊ री क्या है, ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, बड़ा आ आता है, ए आता है, आय आता है, ओ आता है, ओ आता है और आओ आता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आने वाले हैं। एक बड़ा ऊ रह गया, हम लोग लिख लेते हैं, आ के बाद ऊ, बड़ा ऊ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, बड़ा ऊ भी राइट कर लेते हैं, ठीक है। आ के बाद क्या लिखेंगे, बड़ा ऊ, ये अब आपका सही हो गया, ठीक है। बड़ा आ हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ये क्या होते हैं, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लुत स्वर को जब किसी वर्ड को खिंचाव के साथ पढ़ना हो, जैसे रोना हो गया, किस कभी कहीं जैसे रोना होता है ना, जैसे कहेंगे अरे अम्मा ओ, तो ये क्या है, ये आपका प्लुत स्वर के अंतर्गत आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिखने वाले हैं। तो ये जैसे हम लोग लिखते हैं ओम, क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते नहीं है ओम, तो ये क्या है, ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आने वाला है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, क्या करते हैं, एक मात्रिक क्या होता है, आ ई ऊ री, और दीर्घ मात्रिक क्या होता है, या द्विमात्रिक क्या होता है, आ ऊ ए ऐ ओ औ। और क्या होता है लास्ट में प्लुत स्वर, क्या होता है, प्लुत स्वर जैसे किसी चीज को खिंचाव के साथ पढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग प्लुत स्वर के अंतर्गत रखने वाले हैं। तो आपके कितने टाइप के हो गए, आपके 3 टाइप के होने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और लास्ट है ये आपके स्क्रीन पे, कह रहे हैं मुख विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो मुख विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मुख विवर के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आपके स्क्रीन पे हमने लिख दिया, 4 प्रकार के हो गए। आइए देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया और नंबर 4 हो गया। चारों टाइप के दोस्तों हम लोग लिखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो नंबर पहला हेडिंग डालते हैं विव्रत। क्या होता है, विव्रत। विव्रत के बाद ये पहला हो गया। नंबर 2 होता है विव्रत के बाद अर्धविव्रत, अर्धविव्रत होता है। अर्धविव्रत के बाद होता है अर्धसम्वृत। क्या होता है, अर्धसम्वृत। अर्धसम्वृत के बाद क्या होता है, अर्धसम्वृत के बाद होता है समृत। अर्धसम्वृत के बाद क्या होता है, समृत। तो दोस्तों ये होते हैं आपके कितने, 4 प्रकार के। तो आपके स्क्रीन पे 4 प्रकार के राइट कर दिया, 4 हमने हेडिंग डाल दिया, ठीक है। विव्रत क्या होता है, अर्धविव्रत क्या होता है, अर्धसम्वृत क्या होता है, समृत क्या होता है। दोस्तों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको डिफिनीशन कहीं नहीं पूछी जाती है, तो हम लोग इसकी डिफिनीशन नहीं, हम लोग इसको डायरेक्ट लिखने वाले हैं। विव्रत क्या होता है, विव्रत दोस्तों बोलने वाले हैं हम लोग क्या, विव्रत को हम लोग बड़ा आ बोलने वाले हैं। बड़ा आ किसका होता है, विव्रत का होता है, ठीक है। अर्धविव्रत का होता है आ होता है और आय होता है। क्या होता है, आय होता है और क्या होता है, आओ होता है। क्या होता है, आय होता है और आओ होता है। आगे हम लोग लिखने वाले हैं अर्धसम्वृत। क्या होता है, ए होता है और ए होता है और ओ होता है। क्या होता है, ओ होने वाला है। क्या होने वाला है, ओ होने वाला है, ठीक है। ये अब हम लोग लिखते हैं जो बच गया, जो बच गया हम लोग किसके अंतर्गत लिखने वाले हैं, समृत के अंतर्गत। देखिएगा अभी इसमें ऊ नहीं लिखा, कहीं क्या कहीं लिखा है, ऊ ई ऊ नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा है, ई नहीं लिखा है, ई नहीं लिखा है और क्या नहीं लिखा है, ऊ नहीं लिखा है। अब इसमें सारी चीजें हो गई। अब आप लोग एक बार फिर से रिकॉल करिएगा, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्या राइट है, विव्रत राइट है और क्या राइट है, अर्धविव्रत राइट है, अर्धसम्वृत राइट है और समृत राइट है, ठीक है। ये 4 प्रकार के लिखा गया है, किसके आधार पे, मुख विवर के आधार पे, ठीक है। अब हम लोग लिखने वाले विव्रत क्या होता है, बड़ा आ होता है। अर्धविव्रत क्या होता है, आ होता है, आय होता है, ओ होता है। अर्धसम्वृत क्या होता है, ए होता है और ओ होता है। समृत क्या होता है, ई होता है, ये ई बड़ी ई होता है, ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है।
दोस्तों ये थे स्वर का वर्गीकरण, हमने टोटल अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अगर दोस्तों आप इतना स्वर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कहीं क्वेश्चन जाने ही वाला नहीं है। दोस्तों मैंने आपको सारी डीप में नॉलेज आपको दे दिया है। आइए दोस्तों एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा आज। हमने क्या पढ़ा, तो हमने दोस्तों सबसे पहले ध्वनि पढ़ा। ध्वनि का मतलब ये होता है कि जो बिना लिखे वाला जो ऊपर लिखा है इसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे इसको बोलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये ध्वनि कहलाएगा। अगर लिख देंगे तो हम लोग क्या कहलाएंगे, इसको लिख देंगे तो हम लोग वर्ण के अंतर्गत। शब्द का मतलब होता है कोई एक सार्थक शब्द बनना चाहिए, ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह। वाक्य क्या होता है, कई शब्द मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। और लिपि क्या होती है, लिपि किसी भाषा का लिखित स्वरूप क्या कहलाता है, किसी भाषा का लिखित स्वरूप क्या कहलाता है, लिपि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमने आपके स्क्रीन पे देखा था वर्णमाला, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिएगा वर्णमाला को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्वर डिवाइड किया, व्यंजन डिवाइड किया। फिर स्वर कितने होते हैं, 11। अगर कुल स्वर पूछा जाएगा तो 13, मात्रा के आधार पर स्वर पूछा जाएगा तो 10। आगे हम लोगों ने इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या पढ़ा, स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनको उच्चारण के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद स्वर पढ़ा कितने होते हैं दिखा दिया, और अंक कहा क्यों नहीं होते हैं, तो ये अयोग वाह के अंतर्गत आने वाले हैं। आगे हमने इसके बाद क्या पढ़ा, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ा कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, जीवा के आधार पे, नासिका के आधार पे, और मात्रा के आधार पे, मुख विवर के आधार पे। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर इसके बाद सबसे पहले जीवा के आधार पे पढ़ा, अग्र स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है, और पश्च स्वर क्या होता है। तो दोस्तों ई क्या होता है, ई क्या होता है अपना अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर आ होता है, जो बचा वो क्या होता है, वो पश्च स्वर के अंतर्गत आने वाला है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने अनुनासिक पढ़ा, नासिका के आधार पे जो नाक के अनुसार बोले जाते हैं उन्हें नासिक बोलते हैं, जो नाक के अनुसार नहीं बोले जाते उन्हें अनुनासिक बोलने वाले हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेक्स्ट देखने वाले हैं क्या, मात्रा के आधार पे पढ़े थे। तो मात्रा के आधार पे क्या होते हैं, मात्रा के आधार पे दोस्तों ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, और प्लुत होता है। ह्रस्व का मतलब होता है जिसकी एक मात्रा होती है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है जिसकी दो मात्राएं होती हैं उन्हें दीर्घ कहने वाले हैं। प्लुत का मतलब होता है जब किसी चीज को खिंचाव के साथ बोला जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, प्लुत बोलने वाले हैं। लास्ट हमने आपके स्क्रीन पे क्या पढ़ा, विवृत के मुख विवर के आधार पे, मतलब मुख खुलने के आधार पे क्या पढ़े थे, विवृत पढ़े थे, अर्ध विवृत पढ़े थे, अर्ध समृत पढ़े थे, और समृत पढ़े थे। दोस्तों ये थे आपका स्वर का वर्गीकरण, हमने अच्छे से करवा दिया है। दोस्तों अगर हम इसी लग तुरंत मतलब व्यंजन भी पढ़ लेंगे तो सारा हमारा गपशप हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यंजन पढ़ लेंगे तो हमारा अच्छे से एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों वर्णमाला से 2-3 क्वेश्चन का आना श्योर है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, कुछ नहीं दोस्तों जो होते हैं इसको बार बार रिकॉल करिए, क्या करिए, बार बार वीडियो को देखिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा जैसे हमको याद हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला अगर आप पीछे वाली वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।